आज भारत के लाखों छात्रों के मन में एक सवाल है कि आखिर हर साल कोई ना कोई पेपर लीक क्यों होता है। चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, एडमिशन एंट्रेंस हो, बोर्ड परीक्षा का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, स्टेट पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, नीट का हो। देख ही रहे हो आप, टीचर की भर्ती हो, लिख लिख लिख। अब सवाल ये है कि ये पेपर लीक होता कैसे है, कौन कर रहा है ये, इसकी बारीकियों को समझेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है और ऐसा होता क्यों है। पेपर लीक सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी ही नहीं कर रहा है, बल्कि यह विद्यार्थी को मानसिक तनाव और फ्रस्ट्रेशन देता है। सरकार और सिस्टम से विश्वास उठता है, योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं, प्रतिभा पलायन होती है, देश की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता भी कम जाती है। भाई, जब लीक हो जाने से अयोग्य उम्मीदवार उच्च पदों पर आएंगे, तब कार्यकुशलता में वृद्धि कैसे होगी, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। एक कार्मिक प्रशासन का नियम है, उच्च मनोबल उच्च उत्पादन, निम्न मनोबल निम्न उत्पादन। उच्च मनोबल का मतलब है जब योग्य व्यक्ति मेहनत करा तो उस मेहनत का फल उसे मिलेगा तो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन पेपर लीक होने से क्या हुआ, मनोबल गिर गया, उत्पादकता नहीं आएगी। कोई भी देश तब तक सक्षम प्रभावशील नहीं हो सकता जब तक वह योग्यतम उम्मीदवार का चयन नहीं करता है। अब प्रश्न है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पेपर लीक, अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये सदियों पुरानी की कहानी है, सदियों पुराना कहानी है। आज से नहीं हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। एक कहानी बताऊं या अपने जीवन में कभी सुना है, ये से बताऊं। आज से 25 साल पहले मैं कहीं पढ़ाने जाता था, तो जिस संस्थान में पढ़ाने जाता था तो वो संस्थान भी नहीं है, और वहां पर जो कुछ पर्सन बैठे थे, जो क्लास कोऑर्डिनेटर वगैरह थे, वो भी आप दुनिया में नहीं है। तो आपस में बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को मेडिकल पेपर देना था बच्चे को, तो उसके गार्जियन ने आधे पैसे दिए तो आधे पेपर दे दिए। तब तक तो मैं नहीं समझा, लेकिन बाद में अचानक मुझे याद आया कि आखिर ये पेपर लेने देने की बात क्या पैसे की। तो इनडायरेक्टली मैंने पता लिया, तो पता चला कि वही खेल। कहने का मतलब है ये पेपर लीक आज के युग में तो दिख रहा है भी, ये वर्षों से हो रहे हैं, पेपर लीक होते रहा है। आप देखोगे किसी किसी संस्थान में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, इस संस्थान में नहीं कर रहे हैं। आखिर ये है क्या, कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क का खेल है। आप देखो ना, महाराष्ट्र लातूर में सीबीआई ने एक संस्थान को पकड़ा, कोचिंग सेंटर को, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क है, इसका खेल है। पढ़ाई तो हर कोई कराता है। अब बात यह है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पीछे कारण है कि भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और बहुत जनसंख्या है, सीटों की संख्या उतनी है ही नहीं। इसलिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है टफ से टफ होते जाती है, और जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेटवर्क उनकी होती है, रुपया है, चांदी का जूता जहां मार पक गया, तो लाखों आवेदन आए, सीटें कम हैं, कंपटीशन बहुत जाता है, तब
जो धन वाले लोग हैं इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जो अभी तक देखने आया है कि कहीं 20 लाख कहीं 30 लाख पे पेपर लीक होते हैं, बेचे जाते हैं, बहुत बड़ा कारोबार चलता है। अब बात यह है कि कोई संस्था ही नहीं है, सबसे मेन है इसमें विभागीय यानी उस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट। अगर व्यवस्था सही हो तो कोई पेपर लीक ना हो। व्यवस्था के अधिकारी, कर्मचारी, सबका इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पेपर जहां बन रहा है, जहां छपाई हो रही है, सब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। ह्यूमन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। भाई ऐसा क्या मतलब हो गई कि रोज के रोज पेपर ही आउट हो? भाई सरकार क्या बहरी है, गूंगी है? क्या कर रही है सरकार फिर? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। भाई या तो टेक्नोलॉजी का युग है, इस युग में कुछ खबरें बन जाती है सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू, पहले कोई खबर नहीं बनती थी। आप देखते होंगे कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में किसी खास कम्युनिटी के लोग ही हैं, दूसरे कम्युनिटी के नहीं हैं। तो बहुत सारे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली परसेप्शन अब देखेंगे आप। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, बुरी चीज भी तो है, इसलिए टेक्नोलॉजी का फायदा तो उठाया जा सकता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। अब बात आती है कि ऐसा भारत में ही सबसे ज्यादा क्यों है? पहली बातें तो है कि यहां के जो कानून है, ये भारत सरकार ने बनाई है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। यह कानून भी कमजोर है। यह कानून कहता है कि अगर कोई दोषी पकड़ाया तो कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 5 साल की सजा होगी, और जुर्माना जो होगा 10 लाख से 1 करोड़ का होगा। अगर संगठित अपराध है तो 1 करोड़ होगा। और भारत की जुडिशरी सिस्टम आप जानते हो, यहां तो दोषी सीधी नहीं होता, निर्दोष को ही सजा होती है। तारीख टू तारीख बरसों चलते हैं, कभी न्याय मिला है क्या? जुडिशरी की हालत है, हर जगह खरीदे बेचे जाते हैं, धन का नेटवर्क है, बल का नेटवर्क है। इसके अलावा क्या है कि हमारी जो सरकारें हैं ये उत्तरदायित्व भी नहीं लेती। न मंत्री उत्तरदायित्व है, न संसद उत्तरदायित्व है। रोज एक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। छात्र दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अंत में खुदा पार निकली चुईया। अरे भाई, राजनेता का बेटा, अधिकारी का बेटा तो हिंदुस्तान में पढ़ता ही नहीं है, वो विदेशों में पढ़ता है। उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है, उन्हें कोई नौकरी की जरूरत नहीं। आएंगे फिर राजनेता बनेंगे यहीं पर, और हम लोग वोट देकर के उसे मंत्री बना देंगे, सांसद विधायक बना देंगे। भाई नैतिक आधार पर भी हमारे शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते थे, इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब तो क्लियरली बात है कि मैथ ने परीक्षा थोड़े कराई। सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में कि रेल मंत्री थे, रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें इस्तीफा दे दी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के। भाई हमारे प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करेंगे, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं करेंगे। भाई प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए। जब आपके मानवीय संसाधन यानी योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, तब देश का निर्माण कैसे होगा? आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होते ही रहता है। बात तो यह है। दूसरा, हमारी सिविल सोसाइटी भी ऐसी है। आज भारत में चुनाव शिक्षा के नाम पर नहीं होता, योग्यता के नाम पर नहीं होता, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर होगा, फ्री वीज के नाम पर होगा, फ्री में खाने के अनाज मिलेंगे, फ्री में बसें मिलेगी, फ्री में 10-10 हजार रुपए मिलेंगे।
एक अच्छी शिक्षा मिले, बेहतरीन गवर्नेंस मिले, इसके लिए तो पार्टी ही हार जाती है, उम्मीदवार भी हार जाता है, उसकी जमानतें जब्त हो जाती है। तो सिर्फ किसी सरकार को दोष देना भी सही नहीं है। जब आप योग्यतम उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करेंगे, जो आपके लिए काम करेगा राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसको वोटिंग नहीं करेंगे, आपकी प्रेफरेंस से शिक्षा नहीं है, आपकी प्रेफरेंस से धर्मवाद, जातिवाद, तो ये तो लीक होते रहेगी जी। सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अभी भारत की तरह बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश चाइना है। चाइना में गांव गांव का परीक्षा होता है, वहां पेपर लीक नहीं होता। तो क्या उस तरह की परीक्षा प्रणाली भारत में डेवलप नहीं करी जा सकती? भाई वहां हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, बायोमेट्रिक से सख्त निगरानी की जाती है, और मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, मोबाइल जैमर सब लगा दिए जाते हैं। परीक्षा मिलिट्री कंडक्ट कराती है, और जिस दिन परीक्षा होता है ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं। और जो टीचर या जो इन्वॉल्वमेंट में क्वेश्चन बनाने में है, सबको अलग अलग जगह पे रखा जाता है। तब तक रहेंगे, एक दूसरे से नेट पर नहीं होगा, तब तक रहेंगे जब तक परीक्षा हो नहीं जाती। कभी ये सुनने में नहीं आया कि वहां रोज रोज पेपर लीक हो रहा है। वहां के लिए परीक्षा एक राष्ट्रीय त्योहार है, क्योंकि योग्यतम उम्मीदवार का चयन करना है, तभी तो चाइना इतना बढ़ रहा है। यहां राष्ट्रीय त्योहार नहीं, यहां तो परीक्षा एक मजाक है, पढ़ाई एक मजाक है, शिक्षा एक मजाक है। कहने का मतलब यह है कि जब इतनी बड़ी चीज है शिक्षा, परीक्षा, जिससे युक्तम उम्मीदवार का चयन होगा, अच्छे काम होंगे, तो क्या भारत सरकार या राज्य सरकार चाइना जैसे प्रणाली अडॉप्ट नहीं कर सकती? उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं ला सकती? आप सब कुछ फ्री में खाना हो रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम, इतने बड़े बड़े स्कीम चल रहे हैं, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? एक शक्ति ही नहीं है कैसे काम होना है, कानूनी प्रक्रिया वैसे ही है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सिस्टम पर है, और सिस्टम सुधारने के लिए जनता को भी चाहिए। अब जनता क्यों चाहिए? जनता सिस्टम ही ऐसा व्यक्ति को, उम्मीदवार को चुनेगी, और ऐसे विचारधारा पर वोटिंग करेगी। हर जनता की मानसिकता है, भाई जो मेरे बेटे के लिए काम करा दे वो मेरा नेता। जनता की समस्या, सिस्टम की समस्या, राजनीतिक दल की समस्या, इवन पढ़े लिखे वर्ग की भी समस्या है। पढ़े लिखे वर्ग, टीचर, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, अभी अभी तो देखा मैंने, एनईट एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो सरकार के पक्ष में डैमेज कंट्रोल में लग गए, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बातें बता रहे हैं, कितने तारीख को परीक्षा फिर हो रही है। भाई आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा के लिए बात उठाइए, आलोचना करिए, करवाइए, ये होना चाहिए, वो चीजें नहीं है।